कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज आपको फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एथलेटिक्स, इसका कार्य भेजा गया है। मैंने आपको इस चैप्टर की पीडीएफ इस वीडियो के साथ भेज दी है। ग्रुप में चेक करेंगे तो मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो काम आपको भेजते रहेंगे वो काम आप करते रहें कॉपी में, थोड़ा थोड़ा काम आपको रेगुलर भेजते रहेंगे। तो एथलेटिक्स की बात करें, इतिहास। एथलेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के एथनॉल से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्पर्धा, और इन प्रतियोगिताओं में जो भाग लेता है उसे एथलीट कहा जाता है। प्राचीन काल से ही एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं में लोग सम्मिलित होते रहे हैं। 776 ईस्वी पूर्व में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स की स्पर्धाओं को शामिल किया गया था, लेकिन इस खेल को लोकप्रियता सन 1800 के बाद ही प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 1913 में हुई। यह एक विश्व स्तरीय संस्था है जो एथलेटिक्स से जुड़ी सभी प्रकार की स्पर्धाओं को संचालित करती है। भारत में एथलेटिक्स से संबंधित स्पर्धाओं के लिए एमेच्योर एथलेटिक्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यह संस्था एथलेटिक्स स्पर्धाओं पर नियंत्रण रखती है। एथलेटिक्स स्पर्धाओं को सामान्य रूप से ट्रैक एंड फील्ड का नाम दिया गया है। इसमें 2 प्रकार की स्पर्धाएं शामिल होती है और उसको निम्न चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक चार्ट दिया हुआ है इतिहास के नीचे, वो चार्ट समझाऊंगा मैं। देखिए, एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। एथलेटिक्स के इसमें 2 पार्ट किए हैं, ट्रैक स्पर्धाएं और फील्ड स्पर्धाएं। ट्रैक में क्या होता है? ट्रैक में होते हैं रनिंग इवेंट। और याद कैसे रखेंगे? जैसे ट्रैक को कैसे याद रखेंगे? उसमें रनिंग होती है। रेल कहाँ पे दौड़ती है? ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक। तो ये वर्ड आप माइंड में रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ट्रैक पे हम रनिंग करते हैं, वो याद रहेगा आपको। अब रनिंग कितनी तरह की होती है? 4 तरह की होती हैं। नॉर्मल रनिंग यानी सामान्य दौड़, रिले दौड़ वो होती है जिसमें आपने देखा होगा बैटन लेके दौड़ता है एथलीट और एक्सचेंज करते हैं बैटन एक दूसरे से। 4 गुना 100 और 4 गुना 400 मीटर होती हैं। बाधा दौड़ यानी हर्डल, और मैराथन दौड़ जो लंबी दौड़ होती है। इसके बाद बात करें फील्ड स्पर्धाएं। फील्ड 2 तरह की होती हैं, कूद और फेंक, यानी इंग्लिश में बात करें तो जंप और थ्रो। जंप कितनी होती है? 4। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, ऊंची कूद यानी हाई जंप, त्रिकूद या त्रिपद कूद भी कहते हैं, ट्रिपल जंप, और पोल वॉल्ट। ऐसे ही फेंक यानी थ्रो 4 तरह की होती हैं। गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट, चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, और तार गोला फेंक जिसको हम हैमर थ्रो बोलते हैं। तो इस तरह से एथलेटिक्स का एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसको जरूर अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, ये बहुत काम आएगा। और एथलेटिक्स का इतिहास, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो आपको इतिहास कॉपी में भी करना है। ये तो मैं रेगुलर आपको बताता रहूँगा कब कब क्या करना है। बाकी इतिहास अच्छे से पढ़ लें, ये मेन पॉइंट्स याद कर लें। और एथलेटिक्स का क्लासिफिकेशन, इसके बाद मुख्य बिंदु हैं। मुख्य बिंदु आपको पढ़ने हैं। ट्रैक का इसमें चित्र दिया है, वो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और एथलेटिक्स के नियम। तो चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने से काफ़ी कुछ आपको समझ आ जाएगा। बाकी आपको और कोई जानकारी लेनी हो, कोई समस्या है तो मुझसे कॉल या मैसेज से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।